हेलो व्यूवर्स। तो आज के एपिसोड का स्टार्ट होता है। लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि यिल्दिज़ ने सबके सामने जुनैद को एक्सपोज कर दिया है। अब आलिया यहाँ पे खड़ी हुई आमिर से पूछती है कि तुम्हें ज़रूर पता होगा, लेकिन तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। इधर दोहान अपनी बेटी कोमल को लेकर घर की तरफ जाता है। कोमल रोती हुई जाती है, लेकिन दोहान इससे कोई भी बात नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। घर पर आसमां इंतज़ार कर रही होती है यिल्दिज़ का। यिल्दिज़ जैसे ही घर पहुंचती है, वह बिल्कुल टूटी हुई और थकी हारी हुई महसूस होती है। यिल्दिज़ उसे घूम कर दिखाती है और खुश होने की कोशिश करती है कि देखे मैं किस तरह एक परी की तरह लग रही हूँ। घर पर दोआन चीखता चिल्लाता है अपनी बेटी पर, कोमल पर, और उसे कहता है कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने नहीं देखी, क्योंकि तुमने एक हंसता घर बर्बाद कर दिया। तो कोमल बोलती है कि मुझसे जुनैद खुद ही बात करता था और जुनैद खुद ही मेरी तरफ आया था। तो दोआन कहता है कि क्या उसने कभी तुमसे शादी की बात की, क्योंकि वो कभी भी यिल्दिज़ को तलाक नहीं देगा। इधर जुनैद अपने खाली घर में आता है और बच्चे की और यिल्दिज़ की तस्वीरें देखकर बहुत उदास हो जाता है। घर बिल्कुल खाली होता है। न आसमां होती है, न यिल्दिज़ और न खालिद जान। वो खालिद जान के खिलौने को हाथ में लेकर पूरी रात एक ही जगह पर बैठा रहता है। इधर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यिल्दिज़ अपने नए घर में, जो कि उसने रेंट पर लिया होता है, एक रात कबल वो अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है कि वो सुबह जाकर ये सारी चीज़ें एक्सपोज करेगी। दोआन, आरज़ू और कोमल अपने घर में बातें कर रहे होते हैं। कोमल जो है वो साइड लेती है, कोमल की साइड लेती है आरज़ू, लेकिन आरज़ू कोमल की साइड लेती है, लेकिन दोआन उसे मना कर देता है। इधर जुनैद कोमल का नंबर अपने फ़ोन पे ब्लॉक कर देता है। कोमल उसे बार बार फ़ोन करती रहती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिरकार वो रोने लगती है और सोचती है कि आखिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड करता। इस तरफ फ़िज़ा भी देख लेती है ये सारी कहानी फ़ोन पर, और उसे भी सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरा दिन दिखाते हैं। सुबह के टाइम जुनैद आता है मिलने नए घर में यिल्दिज़ के साथ। तो यिल्दिज़ उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने नए घर के बारे में किसी को नहीं बताया होता। दरअसल आयशा सादिक को नए घर का एड्रेस बता देती है, क्योंकि सादिक उससे बात करता रहता था और उसने बातों में आकर उसे एड्रेस बता दिया। यिल्दिज़ से मिलने आता है जुनैद, लेकिन वो बिल्कुल बात करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, सब कुछ ख़त्म हो गया। जुनैद खालिद जान को उठाता है, क्योंकि खालिद जान उसे बाबा कहकर बुलाता है। दूसरी तरफ इधर दिखाते हैं कि आलिया दोआन के घर आती है और कहती है कि दोआन को कहती है कि तुम एक पार्टी रखो और उसमें सबको ये बात बताओ कि तुम अपनी बेटी के साथ खड़े हो और तुम्हारी बेटी मासूम है। कोमल दोबारा से फ़ोन और मैसेज करती है, लेकिन जुनैद जवाब नहीं देता। इधर यिल्दिज़ आती है अपनी लॉयर के पास और उसे कहती है कि तुमने केस भी लड़ना है और खालिद जान की कस्टडी का केस भी तुमने ही लड़ना है। फ़िज़ा आती है जुनैद से मिलने ऑफिस में और कहती है कि जब सब हमें एक साथ समझ रहे थे, तुम कोमल के साथ थे। इधर नई कंपनी की मालिक, फॉल कंपनी की मालिक यिल्दिज़ को कहती है कि तुम्हारे साथ लोगों की सिंपैथीज़ हैं और वो तुम्हारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। इधर कोमल आती है मिलने यिल्दिज़ से उसके घर पे अचानक से। तो यिल्दिज़ उस पर चीखती चिल्लाती है कि तुम कैसी बेशर्म लड़की हो। कोमल आकर उसे वो तस्वीरें दिखाती है जो वक्त उसने जुनैद के साथ गुजारा होता है। कैसे पता चलता है इसको, ये नए घर का एड्रेस अब आप पूछेंगी कि कोमल को कैसे पता चला। तो कोमल के अगेन आयशा ने ही बताया इसके ड्राइवर को। आयशा का तो आपको पता है कि हर किसी को बातें बता देती है। जुनैद मिलता है उमर के साथ और उसके साथ कोमल उसके साथ अपने दिल की सारी बातें कहता है, और आखिरकार दोबारा यिल्दिज़ के दरवाज़े पर आता है। यिल्दिज़ दरवाज़ा नहीं खोलती और चीखती चिल्लाती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी गुस्सा होता है। उनके जाने का सीन जब जुनैद जा रहा होता है, तो आसमा साहिबा वो जाने का सीन रिकॉर्ड कर लेती है कि किस तरह जुनैद चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी रिकॉर्डिंग यिल्दिज़ में कोमल को भिजवा देती है और सुबह वाला सीन का बदला ले लेती है। सुबह वही सीन जिसमें कोमल ने यिल्दिज़ को उसकी अपनी और जुनैद की तस्वीरें दिखाई।